वेरी गुड मॉर्निंग। 17 जून और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ टॉप न्यूज, जिसमें से पहली न्यूज़ ये है कि इंडिया जो है 19th लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट बन गया है इन 2019 में यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग। मतलब अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 2019 में इंडिया में $51 बिलियन का निवेश आया है। बात करेंगे हम इसके बारे में डिटेल से। इसके अलावा सेकेंड न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें इंडिया की भी रैंक बताई गई हाल ही में। तो इंडिया की रैंक जो बताई गई है वो है 43rd। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कौन इसे जारी करता है और क्या बेसिस पे जारी करते हैं। ठीक है, तो ऐसी न्यूज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एग्जामशाला को वेरी सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, जहाँ मिलते हैं आपको डेली अपडेट। और ये अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें से पहला एमसीक्यू आपसे ये पूछा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फैमिली रेमिटेंसेस का। देखिए, ऐसा माना जाता है लगभग 2 मिलियंस जो माइग्रेंट हैं, ठीक है, ये माइग्रेंट्स क्या करते हैं, ये लगभग दूसरे देशों में जाके, कहीं पर दूसरे देशों में या प्रदेशों में, शहरों में जाकर जब कहीं पर जॉब करते हैं तो लगभग ये 800 मिलियन लोगों के, यानी इतने लोगों की ज़िंदगी को या लाइफ को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इनका जो कॉपरेशन है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि ये इतने लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। तो इसके लिए ये डे एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये जो डे एब्जॉर्ब किया जाता है ये 16 जून को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब अगर हम ये बात कर लें कि जो 2020 है, तो 2020 में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, इसका थीम क्या है, तो यहाँ पर आप ये थीम भी याद रखिएगा। ठीक है, 2020 का जो थीम मैं आपको बोले दे रहा हूँ, रेमिटेंसेस आर अ लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है रेमिटेंसेस आर अ लाइफ टाइम। ठीक है, आर अ लाइफ टाइम। ठीक, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन सी स्टेट पुलिस ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पंदन। ये क्या करेगा, जो पुलिस पर्सनल हैं उनको डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचाएगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके कंटेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका कहीं ज्वाइनिंग होता है, ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर में, तो आपको किसी नक्सलाइट एरिया में भेज दिया जाता है या आपकी वहाँ पर ड्यूटी तैनात होते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोग, यानी जो वहाँ पर आर्मी के जवान हैं या पुलिस पर्सनल हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो माना जा रहा है कि जो पिछले 2 साल हैं, 2 सालों में लगभग 50 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों ने क्या किया है, सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो ये सुसाइड अटेम्प्ट ना करें, इसलिए स्पंदन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ में ये स्पंदन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत, यानी जो पुलिस वहाँ पर पर्सनल होंगे, एक ग्रुप होगा जो क्या करेगा, जो वहाँ के पुलिस पर्सनल जो तैनात हैं उन्हें योगा क्लासेस, म्यूज़िक थेरेपी, इंटरेक्शन प्रोग्राम्स एंड जो काउंसलिंग है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे जो है उनको ऑर्गेनाइज कराएगा। तो जितने वहाँ के जवान हैं वो डिप्रेशन और स्ट्रेस फ्री रह सकेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस और वहाँ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए स्पेशल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि वो इस जो बड़ी प्रॉब्लम है उससे बच सकें और इन सभी चीज़ों को मॉनिटर भी किया जा सकेगा। बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि जूनटीन्थ ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है कब। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जूनटीन्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहले आपको कंटेक्स्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जूनटीन्थ डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है।
ये डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन पर क्या हुआ था, यूएस में 1865 में जो सिविल वॉर एंड हुआ था, 1865 में सिविल वॉर एंड हुआ था, और सिविल वॉर में स्लेवरी भी और सिविल वॉर दोनों चीज़ें क्या हो गई थी, एंड हो गई थी। तो इसी दिन इसे मनाया जाता है जूनटीन्थ डे के नाम से। ठीक है, आपको पता है कि जब 1863 थी तो उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे यानी अब्राहम लिंकन, उन्होंने क्या किया था, यानी स्लेवरी को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। उसके बाद भी सिविल वॉर स्टार्ट हो गए थे। तो 19 जून को, जी हाँ 19 जून को सिविल वॉर और साथ साथ में स्लेवरी भी एंड हो गई थी। इसीलिए इस दिन को क्या किया जाता है, जूनटीन्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बात करेंगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में कौन से प्राइवेट बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश जो है ऑनलाइन फैसिलिटी लॉन्च की है फॉर सैलरी अकाउंट कस्टमर्स के लिए। देखिए, पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इंस्टा फ्लेक्सी कैश जो है फैसिलिटी क्या है। देखिए, मान लीजिए आपका सैलरी अकाउंट है एक बैंक में, तो बैंक क्या कर रही है कि आपको सैलरी, मान लीजिए आपकी एक्सपेंड हो जाती है पहले ही, आपकी सैलरी अकाउंट आने से पहले ही एक्सपेंड हो जाती है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000, तो 30,000 आपकी सैलरी है, आपका मंथ एंड होने तक ये सैलरी ख़त्म हो जाती है, आपको कुछ और पैसे की ज़रूरत है। तो ये बैंक क्या करेगी, आपको कुछ और लिमिट तक एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी, यानी ओडी की फैसिलिटी देगी। और ये ओडी की फैसिलिटी के तहत आप बैंक से कुछ कैश अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपके अकाउंट में नहीं है तो भी। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी अकाउंट के पर्पज़ के लिए जो कस्टमर है उनके लिए ही होगा। और ये कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है आपसे कि भी हाल ही में आरबीआई ने एक जो है आरबीआई ने एज लिमिट सेट की है फॉर द सीईओ और फुल टाइम डायरेक्टर्स बैंक्स के लिए। वो कितने साल के लिए की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये किया है 17 ईयर्स। मान लीजिए आप कोई बैंक ओपन करते हैं, तो जो बैंक ओपन करते हैं तो उनके बैंकों में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी जिन्हें हम लोग प्रमोटर के नाम से जानते हैं, तो जो प्रमोटर रहेंगे उनको कभी भी सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर्स का पद नहीं दिया जाता है। ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, तो क्या होते हैं, जो प्रोमोटर्स होते हैं उन प्रमोटर का कितना इन्फ्लुएंस रहता है, कितने सालों तक इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है, तो उसकी लिमिट है यहाँ पे कितना, 17 ईयर्स, ये याद रखना है आपको। और ये लिमिट जो है सेट की है किसने, आरबीआई ने। ठीक है, अच्छा, कोई भी प्रमोटर्स है तो प्रमोटर क्या करेगा, एक प्रमोटर्स जिनका मान लीजिए बैंक है, बैंक के बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, तो बैंक प्रमोटर का जो मैक्सिमम टेन्योर रहेगा वो टेन्योर कितना रहेगा, 10 ईयर्स। ठीक है, प्रमोटर का जो टेन्योर है वो कितना, 10 ईयर्स, और जो सीईओ और लाइफ टाइम जो बैंक के डायरेक्टर्स रहेंगे उनका 17 ईयर्स। ठीक है, बात करेंगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है टीपीजे और एल कैटरटन। इन्होंने अभी हाल ही में 1.3% के स्टैक लिए हैं, ये हिस्सेदारी ली है किसमें, कौन से प्लेटफॉर्म में, तो आप जान गए होंगे। जी हाँ, ये 9th और 10th इन्वेस्टमेंट है, बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है जियो प्लेटफॉर्म में। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था फेसबुक ने, और जिसके बाद लगभग 2 महीनों के अंदर ये 10वीं कंपनी है जो इंडिया में जियो प्लेटफॉर्म में क्या कर रही है, सबसे बड़ा निवेश कर रही है, 1.3% का निवेश कर रही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 में आपसे पूछा है कि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स ने, जिनका नाम जी किशन रेड्डी है, उन्होंने अभी हाल ही में एक डिवाइस लॉन्च की है। उस डिवाइस का क्या नाम है, जो वायरस को किल करेगी और बहुत सारे जो एरिया हैं, एक लार्ज एरिया को सैनिटाइज करने का काम करेगी। तो उस डिवाइस का आपको नाम बताना है। देखिए, उस डिवाइस का नाम है जर्मी बैन। जर्मी बैन डिवाइस क्या करेगी, यानी एक कोई लार्ज एरिया है, जैसे मान लो कोई क्वारंटाइन सेंटर है, ठीक है, कोई आइसोलेशन वार्ड है, तो वहाँ पर जाके एक लार्ज एरिया को सैनिटाइज करने का काम करेगी।
जिसका नाम होगा क्या, जर्मी बैन। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसमें आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एक फॉर्मर क्रिकेटर थे जिनका नाम था मैट पूरे। तो मैट पूरे, इनका भी हाल ही में देहांत हो गया। आपको ये बताना है कि मैट पूरे कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। आपको पता है कि अभी हाल ही में एक हॉलीवुड एक्टर्स भी जिन्होंने अभी हाल ही में सुसाइड अटेम्प्ट किया था, क्या नाम है उनका, पता है तो ज़रा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है जिस बुक का नाम है नेरोजी पायनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, ये एक बायोग्राफी मानी जा रही है नेरोजी की, दादा भाई नेरोजी की। तो इसके ऑथर कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये है, इसके ऑथर हैं देनियार पटेल। ठीक है, देनियार पटेल जो है ये साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के क्या है, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको, इनका ऑथर का नाम याद रखेंगे तो इतना पर्याप्त है आपके लिए। आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि भी हाल ही में सेंटर गवर्नमेंट ने भी हाल ही में एक फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है किस कंपनी के साथ, फॉर द कोविड-19 पब्लिक ग्रेवेंसेस के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। तो जो पेशेंट रिकवर हो गए हैं उनके लिए फीडबैक कॉल, मतलब वो अपना फीडबैक दर्ज करा सकते हैं। तो ये जो फीडबैक कॉल सेंटर जो है दर्ज चालू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो बीएसएनएल की तरफ से किया गया है। एक बार फिर आपको समझा देता हूँ, जो अभी केसेस आप सुन रहे होंगे 3 लाख से ऊपर चल रहे हैं, तो इस केसेस में जो रिकवर पेशेंट है उनके लिए फीडबैक कॉल जो जनरेट किया जाएगा वो फीडबैक कॉल दे सकते हैं। और बीएसएनएल इसमें क्या करेंगे, बीएसएनएल इसमें बड़ा पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, बात करेंगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कुछ असिस्टिव एड्स एंड डिवाइसेस। ये किसके लिए किए हैं, दिव्यांगजन। और दिव्यांगजन को जो असिस्टिव एड्स हैं, एड्स का मतलब यहाँ पर जो उनके लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे उनके लिए टूल किट्स हैं, जैसे कान की सुनने वाली मशीन्स हैं, या फिर व्हील चेयर्स हैं, या स्टिक्स हैं, तो ये दिव्यांगजन के लिए दिए जा रही हैं। कौन सी स्कीम के अंतर्गत, तो ये याद रखना है आपको, ये स्कीम है कौन सी, ADIP। ADIP का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ADIP का फुल फॉर्म होता है, ये स्कीम है ADIP का फुल फॉर्म अ वर्चुअल असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन्स। फिर से लिख लीजिएगा, अ वर्चुअल असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन्स। ठीक है, ये स्कीम है। तो आपको ये बताना है कि ये स्कीम जो ऑर्गेनाइज की गई कौन से राज्य में की गई। तो देखिए ये स्कीम ऑर्गेनाइज की गई है पंजाब में। पंजाब के कौन से शहर में, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, उनका नाम आपको बताना है, जिन्होंने अभी हाल ही में ऑनलाइन एक इंडियन गैस एक्सचेंज का इनॉग्रेशन किया है, उसको लॉन्च किया है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है, इसका फैसिलिटी होगा कि अब जो डिलीवरी सिस्टम होगा उसको पूरी तरीके से ऑनलाइन करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑनलाइन इंडियन गैस एक्सचेंज डिलीवरी सिस्टम को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस एंड स्टील ने। तो उनका नाम क्या है, जी हाँ उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में सेंटर ने कितने नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट के साथ एक ई ऑफिस सेलिब्रेट किया है, मतलब ई ऑफिस को जो है इस्टेब्लिश किया है। तो देखिए यहाँ पर जो नॉर्थन ईस्ट यानी जो अपना नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसके 8 स्टेट के साथ, 8 7 सिस्टर्स का आपने नाम सुना होगा प्लस सिक्किम, तो 8 हो जाते हैं। तो 8 स्टेट के साथ अपना ई ऑफिस सेलिब्रेट वो जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये ई ऑफिस जो है क्या करेगा, पूरी तरीके से
यानी जो उनकी वर्क है उनको ट्रांसपेरेंसी उसमें कैसी लाई जाए, उसको किस तरीके से जल्दी इजीली अवेलेबल कराया जाए, इसलिए ये ऑफिस क्या किया जाए, इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो उनको पूरी तरीके से जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको जो गवर्नेंस से चीज़ें रिलेटेड हैं उनको एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। तो आज के क्वेश्चन में इतने ही, यानी 13 क्वेश्चन ही थे। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चंस जो मैंने जो न्यूज़ में दिए थे। तो पहली न्यूज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कि इंडिया जो है नाइन्थ लार्जेस्ट एफडीआई जो है वो बना है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशंस जो है हमारे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र, उसकी एक संस्था है जिसका नाम है UNCTAD। ठीक है, यानी इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं अंकटाड। तो UNCTAD यानी ये एक संस्था है जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करती है। यहाँ पर याद रखिएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो एफडीआई की जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। तो अंकटाड ने अभी हाल ही में बताया है कि 2019 में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 19th है। ठीक, क्योंकि इंडिया में $51 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री से आया था, सिंगापुर से। ठीक है, तो ज़रा फटाफट बताइए कि इंडिया में यानी इंडिया के अंदर एफडीआई इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट कौन जारी करता है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बता देते तो अंकटाड ने बताया है कि इंडिया में $51 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है 2019 में। ठीक है, और आगे बात करेंगे यानी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट की। तो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट ये देखिए जारी की जाती है किसके द्वारा, तो ये जारी की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा यानी आईएमडी, इसका शॉर्ट नेम लिख सकते हैं आईएमडी। तो आईएमडी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि इस बार यानी जो 2019 में इंडिया की जो रैंक रही है वो कितनी रही है, 43rd। ठीक है, 43rd। ठीक है, ये रिपोर्ट रही है कितने कंट्रियों में, 63 कंट्रियों में, यानी 63 देशों में इंडिया की जो रैंक है वो 43rd है। पिछले के कंपैरिजन में काफ़ी एक स्थान उसका सुधार हुआ है। 2018 में ये थी 44th और अब है 43rd। ठीक है, ये याद रखना है। और टॉप पे कौन है, टॉप पे आपको याद रखना है, टॉप पे इस बार स्थान मिला है किसको, सिंगापुर को। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट ये बताता है कि इंडिया में जो व्यापार करना है वो कितना ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक है उसकी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।